तो 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया के लोगों ने सोमवार को तबाही का जो मंजर देखा वो दशकों तक दर्द देने वाला है। यहाँ भूकंप से भयानक तबाही जारी है। दोनों देशों में अब तक 4,300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जलजला इतना तेज था कि हजारों इमारतें ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। भूकंप के झटकों के बाद कमजोर हुई जमीन पर खड़ी इमारतों के गिरने का सिलसिला कई घंटे तक चलता रहा और लोग सड़क पर इधर से उधर भागते हुए अपनी जिंदगी के लिए दौड़ते हुए नजर आए। जब कांप उठी जमीन, 9 देशों पर टूटा कुदरत का कहर। हजारों इमारतें जमींदोज। ताश के पत्ते की तरह बिखरी बिल्डिंग्स। शहर शहर मलबे का ढेर। भूकंप के तेज झटकों ने तुर्की और सीरिया के ज्यादातर शहरों की तस्वीर बदल कर रख दी। इन देशों में भूकंप की वजह से हजारों इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। सेंट्रल तुर्की के कई कस्बों और शहरों में भूकंप ने कई इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया, जहां मलबे में भारी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई। मलबे में फंसे लोग जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें सीरिया से भी सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। सीरिया के अलेप्पो शहर से बर्बादी की सबसे डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां के एक इलाके में भूकंप का झटका महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से निकलकर डरे सहमे खड़े थे। तभी उनके नजदीक मौजूद एक इमारत देखते ही देखते ढह गई। इमारत गिरी तो इलाके में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाकर भागते नजर आए। शहर के दूसरे इलाके से भी ऐसी ही एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां लगातार झटकों से हिल रही धरती के बाद घरों से निकलकर लोग सड़क पर आ गए। कुछ खुशनसीब थे जो बच गए, लेकिन बाकी न जाने कितनी जिंदगी मलबे में दफन हो गईं। इमारत के मलबे से वहां खड़े लोग अभी तक अपने आप को संभाल भी नहीं पाए थे कि एक दूसरी इमारत भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और वहां सिर्फ धूल का गुबार दिखा। इसके बाद तो वहां भयंकर चीख पुकार मच गई। महिलाएं इधर से उधर भागती नजर आईं। किसी को भी ये नहीं समझ आ रहा था कि जाएं तो आखिर जाएं कहां। तुर्की में मौत की सुनामी आ गई। सुनामी की डरा देने वाली तस्वीर। भूकंप के बाद घंटों तक तबाही का मंजर। सीरिया ही नहीं, बर्बादी की डरा देने वाली तस्वीर तुर्की के भी कई शहरों से सामने आई, जहां 7.8 तीव्रता के भूकंप ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तुर्की के अदाना शहर में भी कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। एक के बाद एक लगे झटकों के बाद कमजोर हो चुकी एक इमारत के जमींदोज हो जाने का वीडियो सामने आया। इस घटना के बाद वहां भी अफरा तफरी मच गई। इस बीच वहां के कई इलाकों में राहत और बचाव का काम भी जारी रहा। विनाशकारी भूकंप के बाद काफी देर तक इमारतों के रह रहकर गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। तुर्की के मलात्या शहर से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक इमारत महज कुछ सेकंड में धराशायी हो गई। उनमें रहने वाले कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ भागते दिखाई दिए। मलात्या में तो इस तरह की तस्वीरें कई इलाकों में नजर आईं। वहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रहा। इस काम में खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई। तुर्की के मलात्या में मातम, हताए प्रांत में मचा हाहाकार। तबाही की जो तस्वीरें तुर्की के मलात्या शहर से सामने आई हैं, उससे भी खतरनाक मंजर हतह प्रांत में मौजूद एक बंदरगाह में दिखा। बंदरगाह को भी भूकंप से भारी नुकसान पहुंचा। वहां के एक हिस्से में तो आग भी लग गई, जिसकी लपटें आसमान तक उठती नजर आईं, जबकि धुएं का काला गुबार उस इलाके में फैल गया। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन के निर्देश पर अगले एक हफ्ते के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया और इसके साथ ही तुर्की की संसद की कार्यवाही भी 7 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई, ताकि इस दौरान विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव का काम पूरा किया जा सके, क्योंकि वहां इतने बड़े पैमाने पर तबाही मची है जिससे पूरी तरीके से उभरने में कई साल लग जाएंगे। इस बीच आसमान से ली गई तस्वीर ने साफ कर दिया है कि वहां भूकंप के बाद कई इलाकों का क्या हाल हो गया।
वहाँ कई मकान पूरी तरह तबाह हो चुके थे। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियाँ भी मलबे की चपेट में आकर बर्बाद हो गईं। उधर जर्मनी ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए दवाइयों और खाने पीने की चीजें समेत कई दूसरे सामान भी भेजे। इसके साथ ही जर्मनी ने इन दोनों देशों की हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। तुर्की और सीरिया में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दुनिया भर के तमाम देश मदद के लिए आगे आए हैं। सीरिया में अहमद नाम के छोटे बच्चे को कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटों के बाद मलबे से निकाला गया। वहीं तुर्की के दक्षिण पूर्वी शहर हैतिस से एक बच्ची का रेस्क्यू किया गया। ये दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। छोटे बच्चों को मलबे से बाहर निकाला जा रहा है। कोशिश यही है कि अगर अब भी कोई फंसा हुआ है तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। तुर्की के इतिहास में दूसरी बार सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप आया है। तुर्की की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। तुर्की असल में 4 टेक्टोनिक प्लेटों की जंक्शन पर बसा हुआ है। किसी भी प्लेट में हलचल हुई तो तबाह तुर्की होता है। यहाँ 1999 में आए भूकंप में 18,000 लोगों की मौत हो गई थी। अक्टूबर 2011 में आए भूकंप में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब तुर्की इस तरह से दहला भूकंप से। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब बड़े यहाँ भूकंप आए हैं और उसमें हजारों लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है। तुर्की में बर्बादी का जो अभी तक का मंजर रहा है भूकंप का, कब कब कितनी तीव्रता का यहाँ पर भूकंप आया, कितनी तबाही उसने मचाई, दिखाते हैं आपको। तो ग्राफिक्स से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुर्की की धरती कब कब हिली है, किस तरीके के हालात जो है वहां पर है। सबसे पहले 1939 की बात करें, दिसंबर 1939 की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.8 उस भूकंप की मापी गई थी। साथ ही तबाही की बात करें तो 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत 1939 में हुई थी। जी हाँ, इसके अलावा अगस्त 1999 की भी हम बात कर ले तो 7.4 की तीव्रता वाला भूकंप तब तुर्की में आया था और तबाही देखिए कितनी ज्यादा हुई थी। 17,000 लोगों की उस भूकंप में जान चली गई थी। बिल्कुल। और इसके बाद मार्च 2010 में जब भूकंप आया तो उसकी तीव्रता 6 मापी गई और इस वक्त कुल 51 लोग ऐसे थे जिनकी जान इस भूकंप में चली गई। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए साल 2011 की भी अगर हम बात कर ले तो अक्टूबर साल 2011 में तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.2 थी उस भूकंप की। इतना ही नहीं, तबाही की बात करें तो 140 लोगों की मौत उस वक्त भी 2011 में हुई थी। और देखिए जनवरी 2020 की बात करें तो तब 6.7 की तीव्रता वाला भूकंप तुर्की में आया था जिसने तुर्की की जमीन को हिलाकर रख दिया था। और आपको बता दें कि मौत जो हुई थी तब 24 लोगों की दर्ज की गई थी। अक्टूबर 2020 में दरअसल जो भूकंप आया उसमें 24 लोगों की मौत हुई थी और जो तीव्रता मापी गई थी वो 7 की मापी गई थी रिएक्टर स्केल के ऊपर जब भूकंप आया था। तो कई मर्तबा इसके पहले भी भूकंप आ चुका है और इसी तरह तुर्की परेशान होता रहा है। तुर्की के लोग इस विनाश का सामना कर रहे हैं। तो भूकंप से तबाह हो चुके तुर्की के लिए इजराइल की तरफ से मदद भेजी जा रही है। इजराइल की ओर से मेडिकल मदद के साथ दूसरा सामान भी तुर्की भेजा जा रहा है। तो न सिर्फ भारत बल्कि अलग अलग देश भी अब सामने आए हैं जो कि तुर्की की मदद कर रहे हैं और तुर्की में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो भारत के साथ साथ इजराइल और मैक्सिको की टीम जो है वो तुर्की पहुंच चुकी है। मदद के लिए पूरी दुनिया तुर्की के लिए साथ खड़ी है। सिर्फ तुर्की ही नहीं, सीरिया में भी हालात इसी तरीके के बने हुए। सभी देशों की तरफ से जो है अलग अलग तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है। भारत का C-17 ग्लोब मास्टर मदद लेकर पहुंच चुका है तुर्की। इसी तरीके से मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको की टीम भी तुर्की पहुंच चुकी है। क्योंकि जिस तरीके की आपदा तुर्की में आई है उससे निपटने के लिए तुर्की ने खुद न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।